हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो चलिए, इस हफ्ते की शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई है। हरे रंग के साथ यहाँ पे शुरुआत भी हुई और क्लोजिंग भी होना इंपॉर्टेंट रहता है। 500 पॉइंट की तेज़ी सेंसेक्स में नज़र आ गई। निफ्टी 50 की अगर बात कर ले तो 150 पॉइंट की तेज़ी, मामूली सी तेज़ी है, नो डाउट। 0.5% से थोड़ा ऊपर बाजार यहाँ पे भागा है, बट फिर भी इस तेज़ी को अच्छा ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज जिस प्रकार का माहौल है उस हिसाब से अगर देखा गया तो बार बार हम देखते हैं एवरेज अगर परफॉर्मेंस देखें तो बियर वालों का ही ज़्यादा दबदबा रहता है। बट हम फिलहाल कह सकते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से बाजार में बुल वाले बाजार को बहुत अच्छी तरीके से ऊपर लेके जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में तो हम 24 के नीचे भी थे एंड उसके बाद लगातार अब धीमे धीमे अब 24,500 की ओर भी हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड बियर वालों की अगर बात कर ले दोस्तों तो यस, बियर वालों को कुछ यहाँ पे झटका लगा है। झटका मतलब अगर अच्छी खबरें आएंगी तो फिर भाई बियर वालों को तो झटका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें बदलती रहती है। अभी अच्छी खबर आई है, थोड़ी देर बाद कोई दूसरा कुछ एक्टिविटी हुआ तो बुरी खबर भी आ सकती है। शेयर बाजार इसी को तो कहते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मार्केट रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें, जिस चीज़ का फायदा उठाकर बुल वालों ने मार्केट को जितना हो सके और ऊपर करने की कोशिश यहाँ पे की है। उसमें से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो है दोस्तों Q1 का परफॉर्मेंस। अब Q1 का परफॉर्मेंस मतलब ओवरऑल Q1, अलग अलग सेक्टर की हम बात नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा होता है? फाइनेंस। फाइनेंस क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों को पता है फाइनेंस से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी 50 में नजर आता है, 37%। उसके बाद के जितने भी सेक्टर है सिंगल डिजिट में आ गए भाई, डबल डिजिट भी नहीं। चीज़ें बदलती रहती है पर फाइनेंस देखिए, बाकी देख लीजिए और फाइनेंस देखो, 37 मतलब ऑलमोस्ट आप 40 भी बोल दोगे तो क्या ही गलत रह जाएगा। फाइनेंस अगर ठीक चलता है तो मार्केट ठीक चलता है। आप ऐसा भी बोलोगे तो अब गलत नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा मतलब उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, मतलब आप नीचे के जो टॉप लेवल के सेक्टर को भी ऐड करोगे तो भी वो फाइनेंस तक नहीं पहुँचेंगे। मतलब मैं बोल क्यों रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ कि फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी खबर आई तो बाजार अच्छा ही भागने के चांसेस रहते हैं। और कई दिनों से हम देख रहे हैं, जैसे कि पहले तो बजाज फाइनेंस ने अपने नंबर सामने रखे Q1 के, जो बाजार को अच्छे लगे। 2% की तेजी देखने को मिली थी। ये अभी की बात नहीं, पहले हम लोगों ने इसको कवर भी किया था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर आए थे, उन्होंने तो मतलब 100 मीटर का छक्का ही मार दिया। 5% तक स्टॉक यहाँ पे भागा था, AUM 24% भागा था। एंड उसके बाद ये तो NBFC वाली चीज़ें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बैंक। एंड बैंक में अगर देखा गया तो HDFC बैंक ने अपने Q1 के आंकड़े सामने रखे। वीकेंड की अगर बात करें तो कल भी मैंने एक अपडेट आपको दिया था। एंड नंबर्स कैसे थे? तो ग्रॉस एडवांस में 15% की जंप एंड डबल डिजिट ग्रोथ हमें नजर आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ग्रोथ ही तो होती है। तो डबल डिजिट ग्रोथ डिपॉजिट में नजर आया, एडवांसेस में नजर आया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आखिर वाला पॉइंट भी क्या होता है कि बाजार को नंबर कैसे लगे। हम तो सारी चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। ओवरऑल मार्केट का जो रिएक्शन था दोस्तों वो था कमाल का, और इसी चीज़ ने दोस्तों आज यहाँ पे बाजार में जोश भर दिया। HDFC बैंक का शेयर आपने देखा होगा 3.5% से ज़्यादा भागा बिकॉज ऑफ जून क्वार्टर का ग्रोथ अपडेट को लेकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड HDFC बैंक अगर अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली ICICI बैंक में भी हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल गई, लगभग 1-1.25% के हिसाब से। एंड HDFC बैंक भी बड़े लेवल का बैंक है तो उसका कंपैरिजन SBI के साथ होता है। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि अब SBI के भी नंबर अच्छे ही आ सकते हैं, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि फाइनेंस सेक्टर का चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 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 मान लो अगर मार्केट को ये नंबर्स अच्छे नहीं लगते तो फिर भाई साहब बियर वालों तो पूरे बाजार को मतलब 24 के नीचे भी इजीली खींच सकते थे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंस का चलना इंपॉर्टेंट रहता है। एंड फाइनेंस ने फिलहाल तो अपने अपडेट्स तो अच्छे दिए। याद रखना ये फाइनल नंबर्स नहीं है। फाइनल नंबर्स में सारी चीज़ें होती है, खर्चे भी पता चलेंगे, NPA पता चलेगा, प्रोविजन पता चलेगा, एंड फिर पता चलेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में नंबर्स फाइनली कैसे है। बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं जो अपडेट्स उन्होंने दिए उसको हम एक्सट्रैक्टेड नंबर भी कह सकते हैं। कभी कभी हम उनको मजाक में ट्रेलर भी कहते हैं, पिक्चर का ट्रेलर से वो सामने रखा हुआ है। इसी चीज़ के चलते फाइनेंस में जोश भर गया। एंड फाइनेंस में अगर जोश आ जाता है तो बाजार में जोश आ ही जाता है। इसलिए आज के दिन का जो अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल की बात कर लूँ तो जिनके पोर्टफोलियो में फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है ना, उनका पोर्टफोलियो आज के दिन बहुत अच्छा किया होगा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर हमारा पोर्टफोलियो में तो कोई दम नहीं था, तो आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा कंपनियां पोर्टफोलियो में शायद से नहीं होंगी। आप जरूर चाहते हो अपना एक्सपीरियंस, मतलब पोर्टफोलियो भागा है नहीं भागा है, कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। देन दोस्तों सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिस चीज़ के चलते मतलब बुल वालों को मदद तो मिलती है, और वो कारण है दोस्तों बारिश। बारिश मतलब मानसून।
मॉनसून की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यस, मॉनसून जबरदस्त लेवल पे अभी स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। पहले रिपोर्ट आई थी कि जून मंथ में तो मॉनसून काफ़ी खराब रहा, काफ़ी खराब, बट जुलाई मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जुलाई में तो आप देख सकते हैं इंडिया रिकॉर्ड 11% सरप्लस रेन इन अ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मतलब जितना होना चाहिए तो उससे 11% और एक्स्ट्रा बारिश हम लोग को जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में ही होते हुए देखने को मिली है, जो कि मानसून को लेकर मतलब हम कह सकते हैं एक अच्छी अपडेट हमें फिलहाल तो देखने को मिल चुकी है। आपको याद होगा एक बार मार्केट ज़बरदस्त गिरा था, यस, किस चीज़ के चलते? आईएमडी ने बात बताई थी कि मानसून काफ़ी ख़राब रहने वाला है, एल नीनो के चलते दिक्कत होने वाली। हालांकि अभी भी उन्होंने ये चीज़ें बता के रखी हुई, ये सारी चीज़ें खास करके सितंबर साइड पे हम लोग को ज़्यादा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। प्रेडिक्शन है, लेट्स सी वो सच होता है कि नहीं होता है। बट अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि मानसून काफ़ी बढ़िया तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप कहोगे कि मानसून बढ़िया चल रहा है साउथ वेस्ट साइड पे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा होगा दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर। यस, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छा करता है तो बहुत सारे सेक्टर अच्छा करते हैं, ठीक है। एंड फिलहाल अभी का जिस प्रकार से बारिश हो रहा है, आईएमडी की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी बताया है कि हेवी मानसून अक्रॉस बहुत सारे कंट्री के जो अलग अलग जगह है आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने वाली है। ऐसा नहीं कि हो गया और ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये अच्छी बात है भाई एग्रीकल्चर सेगमेंट को लेकर। इसीलिए आज के दिन आपने देखा होगा ट्रैक्टर रिलेटेड जो कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां, फर्टिलाइजर वाली कंपनियां, उनमें काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो ये इसके पीछे का ही रीज़न होता है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। बट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और अच्छा क्यों हो जाता है? आपको याद होगा दोस्तों कि जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड नेगेटिव खबर आ जाती है, सबसे बड़ा टेंशन क्या आता है? इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का जो सीपीआई का डेटा रहता है उसमें सबसे बड़ा वेटेज किसको होता है? यस, फूड को होता है, खाने पीने की चीज़ें। सो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें एक्टिविटी अगर खराब होती है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सो अच्छा मॉनसून ये इंडिकेशन देता है भाई कि अच्छा फसल अच्छी होगी, फूड से रिलेटेड किल्लत नहीं होगी, ठीक है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी होगा तो फूड इन्फ्लेशन बैलेंस रहेगा। और अगर फूड इन्फ्लेशन बैलेंस होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा है वो भी हमें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो जो एक खतरा बाजार के ऊपर बताया जा रहा था, आरबीआई के द्वारा भी इनडायरेक्टली हिंट दी गई थी, कौन सी? कि रेट हाइक भी हो सकते हैं, रेट बढ़ाने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो प्रेडिक्शन है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग को और कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगेन कहना चाहूँगा ये चीज़ें बदलती रहती है। अगर मान लो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मानसून अगर बंद हो गया, बारिश पड़ना बंद हो गई, तो फिर भाई ये सारा जो अभी कहा है वो पूरा उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ये भी कहा जाता है भाई शेयर बाजार में उन्हीं लोगों ने रहना चाहिए जो अपडेटेड रहना पसंद करते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग अपडेटेड रहना पसंद नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि अरे अभी अच्छी खबर आई, अभी बुरी खबर आई, वापस अच्छी आई, वापस बुरी आई, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाजार तो भाई ऐसा ही चलता है, ठीक है। वरना जिन लोगों को इन चीज़ों से आदत नहीं है वो एफडी में रख सकते हैं। एफडी में पैसा रख दे तो कोई टेंशन नहीं भाई, ट्रम्प क्या बोलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मानसून हो ना हो, कम हो ज़्यादा हो, एल नीनो, जितना रिटर्न है भाई उतना मिल ही जाएगा। पर अगर बाजार में कदम रखते हो तो ये सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना प्लस माइनस, इस प्रकार से चीज़ों के साथ तो डील करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो सेकंड पॉइंट अच्छा क्या है दोस्तों? यस, अच्छा तरीके से बारिश स्टार्ट हुआ है, 11% ज़्यादा फर्स्ट वीक में जुलाई मंथ में बारिश यहाँ पे पड़ी है और आगे भी अच्छी बारिश यहाँ पे होगी। तो इस चीज़ के चलते रेट हाइक का जो खतरा, इन्फ्लेशन नॉर्मल रहेगा और रेट हाइक का खतरा कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे तो जो कि सबसे बड़ा सरदर्द है ही मिडल ईस्ट। बट फिलहाल हम कह सकते हैं मिडल ईस्ट को लेकर आप चीज़ों को देख सकते हो, एटलीस्ट चीज़ें थोड़ी बहुत शांत है, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं, ह्यूज अनसर्टेनिटी तो चल ही रही है, ठीक है। वैसे तो दोनों पीछे हटना ही चाहते हैं, बट इजराइल की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं ये डील होना थोड़ा मतलब और ज़्यादा मतलब कठिन होते जा रहा है। बट एटलीस्ट हम बॉटम लाइन क्या कह सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी बहुत शांत यहाँ पे हो चुकी है। और इसी चीज़ का प्रमाण है भाई क्रूड ऑयल। क्रूड इतना मतलब नीचे आ चुका है, प्री वॉर लेवल पे आ चुका है। WTI तो भाई 60 के रेंज में भी आ गया, ठीक है। और ब्रेंड भी हमारा 70 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते क्या रहता है, यस, इस चीज़ के चलते होप वापस यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं भाई, पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे कम हो सकते हैं, ठीक है। अब वो तो सरकार का डिसीजन है कि कब लेना है नहीं लेना है। सरकार एक चीज़ के चलते ज़रूर प्रेशर में रहेगी कि वापस अगर मिडल ईस्ट वाला सिचुएशन अगर स्टार्ट हुआ एंड अगर वापस क्रूड 70, 80, 90 अगर चला गया
तो वापस पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ा दो, तो इस चीज़ के चलते काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो ठीक है, वो तो सरकार लेवल का डिसीजन है, बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, ये एक अच्छी होप जनरेट हुई है कि क्रूड तो नीचे है, अब ये सरकार के हाथ में है कि कब पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे कम करने हैं, क्योंकि इस चीज़ के चलते जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा हमें नीचे आते हुए ज़रूर देखने को मिल जाएगा। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि इन 3 पॉइंट्स के चलते बाजार में हम कह सकते हैं बुल वालों ने हरा रंग यहाँ पे शुरुआत में भी दिखा दिया और एंड भी उसी के साथ यहाँ पे हुआ। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें पकड़ना ही है तो वह है भाई क्वार्टर से रिलेटेड बैंक एंड एनबीएफसी, उन्होंने जो अपडेट दिखा है, मतलब फाइनेंस सेक्टर की अगर बात कर ले, उसी चीज़ के चलते भाई बाजार में थोड़ा सा अच्छा जोश हमें देखने को यहाँ पे मिला है। क्योंकि जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अभी आपको मैंने बताया कि 37% का वेटेज है भाई फाइनेंस का। सो अगर वो अच्छा करेगा तो ओवरऑल बाजार भी हमें डिसेंट परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।